दोस्तों, आज की कहानी है बेटी मम्मी की तरफ से ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मालती, आंखें खोलो ना, देखो तो कौन आया है तुमसे आशीर्वाद लेने। तुम्हारी बड़ी ख्वाहिश थी ना बेटी राधिका की शादी करने की। अब तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है, इसे आशीर्वाद तो दे दो। विमल ने दुख भरे स्वर में मालती से कहा। तो मालती के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई थी, बस उसकी आंखें खुली हुई थी जिनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। ये देखकर राधिका की आंखें भर आई थी। वह रोते हुए अपनी मम्मी से बोली, मम्मी जी मुझे आशीर्वाद दो ना, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। बेटी के आंसू देखकर मालती के चेहरे पर दर्द भरी विषाद की गहरी लकीरें खींच आई थी, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह राधिका से कुछ कहना चाहता कि गहरी चोट के कारण उनका पूरा शरीर बेजान हो गया था, जिसके कारण वे बोलने में असमर्थ हो गई थी। बस आंखें कभी कभी खुली रहती थी, जिनसे टकटकी लगाकर वे दीवारों की तरफ देखती रहती थी। तब पत्नी की बेबसी देखकर उनके पति विमल को कुछ समय पहले की याद आ गई थी। कुछ समय पहले वह खुशहाल परिवार था। उसका पत्नी मालती के अलावा 2 बच्चे, बड़ी बेटी राधिका और छोटा बेटा राघव। विमल बैंक में मैनेजर की नौकरी करते थे। बेटी राधिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में एचआर की जॉब करती थी और राघव एक कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। राधिका के विवाह होने के कारण उनकी पत्नी मालती की ख्वाहिश थी जल्द से जल्द राधिका को दुल्हन के रूप में देखने लगे। जब उन्होंने अपनी ख्वाहिश अपने पति विमल को बताई, तब पत्नी की ख्वाहिश जानकर विमल बेहद खुश हुए थे, क्योंकि वह भी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी धूमधाम से हो। तब पत्नी की ख्वाहिश देखकर उन्होंने मालती को बेटी के विवाह की रजामंदी दी। तब वे बेहद खुश हुई थी। अपने पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए विमल ने राधिका के लिए योग्य वर की तलाश करनी शुरू कर दी थी। काफी तलाश करने पर उन्हें राधिका के योग्य वर कैसे मिला, तो उन्होंने खुशी खुशी राधिका के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया था और योग्य पंडित से पूछकर उसके विवाह की तारीख भी निश्चय कर दी थी, जिसके लिए मालती ने विवाह की तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। एक दिन वह राधिका के साथ बाजार में उसे सुनार की दुकान पर उसके मनपसंद गहने दिलवाने के लिए ले जा रही थी कि अचानक से एक सांड सड़क पर भागते हुए आया और राधिका को मारने के लिए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, तब मालती राधिका को बचाने के लिए जैसे ही सांड को भगाने लगी, तो सांड ने भागने की बजाय उसकी मम्मी मालती के सिर पर आक्रमण करके उसके सिर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जिससे मालती घायल होकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तब राधिका ने बड़ी मुश्किल से राहगीरों की मदद से सांड को भगाया। फिर रोते हुए अपने पापा और भैया को घटना की जानकारी देते हुए तुरंत अपनी मम्मी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही विमल तुरंत राघव के साथ अस्पताल पहुंच गए थे। वहां पर मालती का चेहरा देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मालती के सिर से लगातार खून बह रहा था। डॉक्टर
के दोबारा काफी कोशिश करने के बाद भी जब खून बहना बंद नहीं हुआ, तब वह ने विमल से इजाजत लेकर मालती के सिर का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद मालती के सिर से खून बहना तो बंद हो गया था, परंतु सिर में गहरी चोट लगने के कारण वे कोमा में चली गई थी, जिससे उनकी आंखें तो कभी कभी खुली रहती थी परंतु शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। डॉक्टर के द्वारा काफी समय तक इलाज करने के बाद भी जब वह कोमा से बाहर नहीं आई, तब निराश होकर विमल ने राधिका को उसकी मम्मी की ख्वाहिश का वास्ता देकर दुखी मन से उसके हाथ पीले कर दिए थे। मम्मी जी, मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो ना, अपना आशीर्वाद देकर। आपका आशीर्वाद लिए बगैर मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। जैसे ही राधिका ने रोते हुए कहा तो उसकी आवाज सुनकर उसके पापा विमल ऑफिस से बाहर आ गए थे। बेटी, मम्मी की तरफ से तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। तुम्हें आशीर्वाद देकर मैं तुम्हें तेरे ससुराल विदा करूंगा। कहते हुए जैसे ही वो ने अपने दोनों हाथ प्यार से राधिका के सिर पर रखे, राधिका रोते हुए उनके सीने से लग गई थी। दोस्तों, हमारे देश में हर साल सड़क पर घूमने वाले आवारा सांड और बेसहारा गाय की वजह से हर साल अनेकों मौत हो जाती है और अनेकों लोग कोमा की स्थिति में बिस्तर पर पड़े अपनी ख्वाहिश अपने मन में लेकर वर्षों से ठीक होने की प्रतीक्षा करते हैं। जो लोग गाय का दूध निकालकर उन्हें और उनके बच्चों को घूमने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि बेकसूर लोग उनके आक्रमण से बच कर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके।